पुणे में जिस जगह नाबालिग आरोपी ने अपनी कार से रौंदकर 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहां लोगों में अभी भी गुस्सा है। लोगों ने इस हादसे में मारे गए दोनों लोगों को उसी जगह श्रद्धांजलि दी जहां वो हादसे का शिकार हुए थे। न्यूज 18 ने लोगों से बातचीत भी की। लोगों के मन में जो गुस्सा है और साथ ही साथ दुख है, 2 लोगों के यहाँ गुजरने का, 2 परिवारों के चिरागों के बुझ जाने का, देखिए बाकायदा यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, श्रद्धांजलि उनको दी गई है। मोमबत्तियां जलाकर जो पुणे के लोग हैं उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि इनकी उम्र 24 और 25 साल के बीच की थी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो घटना हुई, जो स्पॉट पे लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि घटना ऐसी थी कि वो देखकर सन रह गए। हादसा इतना भयंकर था, कार तेज रफ्तार से आती है और 2 लोगों को उड़ा देती है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, एक बड़ी घटना हुई, शुरू में उस लड़के को निबंध लिखवा के छोड़ दिया गया, क्या पुलिस ने यहाँ पर गलती की? बराबर की। इतनी बड़ी सजा के लिए इतनी छोटी सी उनको सजा दी है तो ये बराबर ठीक नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा से कड़ी उनको सजा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उनके पिता को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने शराब परोसी उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या लगता है अब कार्रवाई ठीक से हो रही है या फिर नहीं? कार्रवाई ठीक से हो रही है अभी, लेकिन ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बड़े के लड़के हैं करके उनको किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा हमारा ये सब लोगों की वजह से। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि नाबालिग आरोपी के खिलाफ एक और धारा जोड़ी गई है। लगातार मांग की जा रही थी कि सख्त से सख्त सजा हो और अब एक और धारा जोड़ी गई है। कौन सी धारा जोड़ी गई है वो भी आपको बताएंगे। नाबालिग आरोपी के खिलाफ एक और धारा जोड़ी गई है। जुवेनाइल कोर्ट में नाबालिग आरोपी की पेशी है और एक और धारा जोड़ी गई है। जानकारी भी लेंगे इस मामले में सहयोगी से, पर आपको ये जानकारी इस वक्त दे रहे हैं जिस तरह से लगातार मांग उठ रही थी कि सख्त से सख्त सजा हो, कई धाराओं में मामला दर्ज हो, तो और भी कई धाराओं में जो है ये मामला दर्ज हुआ है। अब कहीं ना कहीं सख्त प्रशासन दिख रहा है, कोर्ट भी, और हो सकता है कि बड़ा फैसला हमें देखने को मिले इस पूरे ही मामले में। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कोर्ट ने एक और धारा जोड़ी है, कौन सी धारा है और अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि 2-3 अपडेट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं। पहला अपडेट ये है कि इस केस में विशाल अग्रवाल के बेटे और हादसे का जो मुख्य आरोपी नाबालिग जो लड़का है उसे जुवेनाइल कोर्ट लेके जो है पुलिस पहुंची हुई है और कुछ देर में कोर्ट का फैसला आ सकता है कि आरोपी को बालिग बनाकर केस चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि जिस तरह से एक्सीडेंट की घटना सामने आई और इस घटना ने पूरा एक देशव्यापी जो है रूप ले लिया, और कल गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी जो है गए वहां पर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद से जो है एक बहुत बड़ा जो वहां की जो नगर पालिका है वो हरकत में आ गई है, और जिस इलाके में ये पब था जहां पे इन्होंने बैठ के शराब पी, तो उस इलाके में जितने भी अवैध पब और रेस्टोरेंट हैं उस पे जो है कार्रवाई शुरू की गई है, उन्हें ध्वस्त किया गया है। एक बात मैं आपको कंफर्म कर दूं कि ये दूसरे पब हैं जो अवैध हैं। जिस पब में और शराब पी गई उस पब को अभी तक ध्वस्त नहीं किया गया है। उस इलाके के दूसरे पब है जो रेस्टोरेंट है जो अवैध हैं। तो इस तरह की जो है लगातार कार्रवाई निकल सामने आ रही है, और गृह मंत्री ने साफ कहा है कि धारा 304 जो है वो जोड़ी गई इस पूरे मामले में। और हम पहले से ये कह रहे हैं कि जिस तरह से निर्भया कांड सामने आया था उसके बाद से जो जुवेनाइल के जो कोर्ट में एक फैसला आया था कि अगर 16 साल के ऊपर का लड़का हो। अभिषेक, अमित और भी कुछ अपडेट जुड़ेंगे आपसे, अपडेट लगातार लेते रहेंगे, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।